गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। आत्मा के बारे में समाज में विविध धारणाएं हैं, मत है, उन्हीं का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आइए श्लोक क्रमांक 65 से हम पढ़ते हैं, 65 से। हैरण्यगर्भा प्राणात्मा वादिनस्त्वेवमुचिरे चक्षुराद्यक्षलोपेऽपि प्राणसत्त्वे तु जीवति प्राणो जागरति सुप्तेऽपि प्राणश्रेष्ठ्यादिकं श्रुतं कोशप्राणमयः सम्यक् विस्तरेण प्रपञ्चितः मन आत्मेति मन्यन्ते उपासनपराजनाः प्राणस्य भोक्तृता स्पष्टा भोक्तृत्वं मनसस्ततः मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः श्रुतो मनोमयः कोशः तेनात्मेतीरितं मनः। जब व्यक्ति श्रुति को प्रमाण न मानता हो और अपने तर्क और अपने अनुभव को लेकर ही सत्य का निर्धारण करता हो, तो उसमें गलती होना स्वाभाविक है। जो जिसका प्रमाण है उसका ही आधार लेना चाहिए। अब किसी वस्तु का रूप रंग देखना है और हम स्पर्श करके आंख बंद करके चाहे कि हम उस रंग को जान लेंगे, अंदाज आप लगा सकते हो। क्या कहते हैं, अंधेरे में तीर लग सकता है, लेकिन हमेशा ही तो ऐसा नहीं होगा। स्पर्श से रंग का ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह बुद्धि से और हमारा जो अनुभव है उसको आधार बनाकर ही हम प्रमाण सत्य को समझने का प्रयत्न करेंगे, तो निर्णय गलत होंगे। अनुभव को प्रमाण नहीं कहा है, केवल अनुभव प्रमाण नहीं, केवल तर्क प्रमाण नहीं, श्रुति है प्रमाण। क्योंकि देखिए, यह विषय तर्क के परे है, बुद्धि के परे है। तो केवल बुद्धि से हम समझ ले कि उसका निर्णय कर देंगे, ये गलत होगा। क्योंकि विषय बुद्धि के पकड़ में है ही नहीं, आ ही नहीं सकता। इसलिए अपौरुषेय वेद उपनिषद वही प्रमाण है। उनकी जो घोषणाएं हैं उसके आधार पर हम तर्क करें, उसके आधार पे अपने अनुभव को देखें, तो सत्य का साक्षात्कार होगा।
अब यहाँ पे हम लोगों का अनुभव तो ऐसा होता है, लगता है कि मैं शरीर हूं, लेकिन विचार करने पर और उपनिषद को आधार मान के फिर जब चिंतन होता है तो ये गलत सिद्ध होता है। संघात ही आत्मा नहीं है। संघात में ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो ज्ञान रूप है, चेतन रूप है। जब कारण में ही चैतन्य नहीं है तो सबको मिला के वहां चेतना कैसी उत्पन्न होगी। हालांकि चार्वाक लोग इसका एक उदाहरण भी देते हैं, लेकिन गंभीर विचार करने पर बात खंडित हो जाती है। तो आगे लोगों ने कहा कि इंद्रियों में चेतना है तो इंद्रिय ही आत्मा है। लेकिन अब इसमें दोष है कि कितनी इंद्रियां हैं तो आत्मा तो एक ही, मैं तो एक हूं, अहम का रूप तो एक ही अनुभव में आता है। फिर इंद्रियां शक्ति प्राप्त करती है, उनमें स्वयं में तो इंद्रियों में शक्ति है नहीं, तो बोले जो शक्ति देने वाला है वो श्रेष्ठ होगा, तो उसको प्राण कहा। प्राण पर मनन किया तो बोले प्राण ताकतवर है, शक्तिशाली है, शक्ति रूप है। लेकिन हम केवल शक्ति ही नहीं है, हम ज्ञान रूप भी है। प्राण जड़ात्मक है, क्रियात्मक है, लेकिन ज्ञानात्मक नहीं है। हमको भावनाओं का अनुभव होता है, संवेदनाओं का अनुभव होता है, सुख दुख इत्यादि, उत्साह निराशा, तो ये प्राण के धर्म नहीं है। इसलिए फिर आगे लोगों ने और चिंतन किया तो कहा कि मन है, मन जहां पर हमको इन सारी भावनाओं का अनुभव हो रहा है, वृत्तियों का अनुभव हो रहा है, उसको तो वृत्ति, थॉट, विचार, भावना। वृत्ति की परिभाषा है अंतःकरण परिणाम वृत्ति। अंतःकरण में एक निरंतर परिणाम हो रहा है, परिवर्तन। अंतःकरण निरंतर वर्तन कर रहा है, उसी को बोलते हैं वृत्ति। काम वृत्ति, क्रोध वृत्ति, अहंकार वृत्ति। तो इस कारण से सतत अंतःकरण मानो कि नर्तन कर रहा है, वर्तन कर रहा है। वो ऐसा पत्थर की तरह नहीं है, उसमें एक क्रिया दिख रही है। तो बोले यही है वृत्ति। और जब वृत्ति आती है तो फिर प्रवृत्ति होती है शरीर से। तो कहा कि मन को आत्मा मानना चाहिए। एक फ्रेंच फिलोसोफर हुए, उन्होंने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब मेरे अस्तित्व में प्रमाण क्या? तो बोले मैं सोचता हूं ना, इसका मतलब मैं होना चाहिए। लेकिन वेदांत ने ठीक इसके उल्टा कहा है। हाँ, आई एम देयरफॉर आई थिंक। मैं हूं इसलिए मैं सोचता हूं। सोचना तो मन से होता है, लेकिन उसके पहले मैं हूं। मन के पहले, मन का मैं साक्षी हूं। तो मैं हूं इसलिए मन है, मन है इसलिए मैं हूं, ऐसा नहीं। तो जो लोग मन तक पहुंच पाए, उन्होंने कहा कि बस मन एव आत्मा। अब मनोचिकित्सक है, मनोविज्ञान है, वो भी मन के अस्तित्व को मानता है। मेडिकल साइंस या जो चिकित्सा विज्ञान है, जो शरीर शास्त्र का को मानते हैं, शरीर को मानते हैं, वो मन का अस्तित्व इस शरीर से कुछ अलग नहीं मानते। वो ब्रेन को ही मन कहते हैं, मस्तिष्क ही मन है।
लेकिन जो दार्शनिक लोग हैं वो कहते नहीं, मन नाम की एक चीज है, मन आत्मा इति मन्यन्ते। और ये जो मन है ये भोक्ता है। हम कहते ना आज मेरा मन बड़ा दुखी है, मन बड़ा खराब है, अरे आज तो एकदम क्या फ्रेश लग रहा है, मन में एकदम उत्साह है, मन में क्या आनंद की फुहारें उठ रही है। कभी कभी ऐसा होता है। तो मन के रूप हजार, ऐसा कहते हैं। और व्यक्ति को जो सुख दुख मिल रहा है उसका कारण भी मन ही है। मन को अच्छे से यदि हमने संयमित कर लिया, एकाग्र कर लिया, तो देखिए उसमें जो सुख मिलता है वो बाह्य जगत में भी नहीं मिल सकता। इसीलिए कहा है मन चंगा तो कठौती में गंगा। चंगा होना चाहिए मन, तो उसके लिए मन में अच्छी वृत्तियां हो, सद्गुण हो, तो फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बैठे बिठाए सुख मिल रहा है। कि कितनी अच्छी स्थिति है। बिना कुछ किए, बिना इधर उधर घूमे फिरे, अपने घर में ही अपनी मड़ी में आप मैं डोलूं, खेलू सहज स्वेच्छा, युगन युगन हम योगी, कबीरदास जी कहते हैं। अपने में भी मस्त हो, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले। मन मस्त हो जाए तो फिर बोलने की भी जरूरत नहीं है, आंख खोलने की भी जरूरत नहीं है। नहीं तो हम लोगों को इस मन को ठीक ठाक रखने के लिए कितनी चीजों का आधार लेना पड़ता है। ये देखो, ये सुनो, कुछ खाओ पियो, कहीं घूमो फिरो, तब जाके मनीराम की हेल्थ थोड़ी ठीक रहती है। लेकिन मन को यदि जिसने सद्गुणों से भर दिया, जैसे यहां लिखा उपासक लोग, भक्त लोग, अब उनको क्या चाहिए। तुकाराम महाराज एक पेड़ के नीचे, पहाड़ के ऊपर पेड़ के नीचे घंटों बैठे अभंग गा रहे। पूना के पास में वो जगह है, देहू भंडारा उसको कहते हैं, एक पर्वत है। तो अब मीरा हो गई मगन। जब मन मगन हो गया है तो फिर क्या बात है। जब मन चंचल है, हठीला है, आग्रही है, तब जो है उसको चोचले पुरवाने पड़ते हैं, कहते हैं ना, मतलब उसकी इच्छाएं, उसका हठ। जैसे कोई बच्चा है, ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए, मुझको यहाँ नहीं चाहिए जाना है, वहां नहीं जाना है। सतत वो माँ बाप जो है परेशान हो जाते हैं। हम लोगों के पास भी ऐसा ही मन बैठा हुआ है। तो यहां कहते हैं, देखिए दो बातें हैं। एक तो व्यावहारिक रूप, इसकी यहाँ पे व्यवहार की चर्चा नहीं की जा रही है कि मन ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यहां बताया जा रहा है पारमार्थिक रूप कि मन आत्मा है, उसको ऐसा करो वैसा करो, वो यहां चर्चा नहीं है। मन आत्मा, चेतन की बात कर रहे हो ना आप, चेतन कौन है, चेतन कौन है, तो बोले मन चेतन है। क्योंकि हमको मन में ज्ञान हो रहा है, भावनाओं का अनुभव हो रहा है, बंधन मोक्ष का अनुभव हो रहा है, तो ये है आत्मा। अच्छा, और अब वो क्या कहते हैं, श्रुति ने भी आया है, श्रुति में कल हमने बताया था, अन्योंतरात्मा मनोमय। हमारी एक स्थिति है ऐसी जहां पर हमको लग सकता है कि मैं मन हूं, तो उसको कहते मनोमय आत्मा। देखिए ये जो चल रहा है, ये विचार, ये ऐसा है जैसे किसी गुफा में कोई खजाना रखा हो, तो आप एक एक, क्या कहते हैं, उसका दरवाजा हो, एक एक सीढ़ी हो, उसको पार करते हुए जाते हैं।
तो ये ऐसे ही है, शरीर एक दरवाजा है, फिर प्राण इंद्रिय, फिर प्राण, फिर मन। खोजते चले जा रहे कि कौन है आत्मा, कौन है, मैं कौन हूं। पूज्य गुरु जी अच्छा कहते हैं, बोले डिस्कवरी चैनल है, डिस्कवरी चैनल है ना। हमको अपने आप को डिस्कवर करना है, खोजना है। तो एक एक ये सीढ़ियां हैं, इसको पार करना है। अच्छा, समाज में सब तरह के लोग हैं। हाँ, चारवाक का हमने बताया, प्राय सब लोग चारवाकी है, शरीरवादी, भोगवादी। कोई लोग इंद्रियों को महत्व देते हैं, कोई लोग प्राण को महत्व देते हैं, है ना। जो योगी लोग हैं प्राणात्मवादी, प्राण को ही आत्मा मानते हैं, जिनके लिए प्राण ही सर्वस्व है, शक्ति ही सर्वस्व है। जो खिलाड़ी है वो समझ लीजिए प्राण को ही सर्वस्व मानने वाले। फिर उपासक है, वो मन को मानते हैं, क्योंकि भावनाओं का आनंद वो लेते हैं। तो समाज का क्रॉस सेक्शन, समाज को यदि देखा जाए तो ये सब लोग हैं आज भी। अब मन को आत्मा मानने में क्या दोष है? तो बोले मन को आत्मा मानने में सबसे बड़ा दोष है कि मन के रूप तो अभी जैसे मैंने कहा हर क्षण ये बदल रहा है। कभी भोगी, कभी योगी, कभी रोगी, कभी लालची। हाँ, तो अब इसमें से कौन सा मैं हूं, कौन सा मन मैं हूं? यदि मन को ही मैं कह रहा हूं तो 50 तरह के मन हो गए। और सतत वृत्ति बदल रही है, लेकिन अपने भीतर हमको एक अनुभव है कि मैं वही हूं जो बचपन में था, मेरा एक अस्तित्व है। अननोइंगली, बिना जाने कि आत्मा नाम की कोई चीज है, बिना जाने भीतर से ये सतत लगता है कि वही मैं हूं जो पहले था। ठीक है, शरीर बदल गया, शक्ति क्षीण हो गई, लेकिन वो जो अस्तित्व है वो तो एक ही है। ऐसा थोड़ी कि युवावस्था में कोई और था, बाल्यावस्था में कोई और था, अब अभी मैं कोई और हूं। हम सब कहते हैं मैं बचपन में ऐसा था, फिर मैं युवावस्था में ऐसा था, इत्यादि। तो लगता है कि कोई एक है। खैर, यहां पे मन को इन्होंने समझा कि यही चेतन है, आत्मा है। अब इसके आगे खोज हुई, विचार हुआ, तो क्या मालूम पड़ा कि मन का नियंत्रण करने वाली भी एक चीज है। कई बार मन में आता है कुछ, लेकिन हम वैसा करते नहीं है। तो बोले कौन स्टॉप कर रहा है आपको, कौन रोक रहा है? मन में तो आया है। तो बोले एक वस्तु है, उसका नाम है बुद्धि। तो बुद्धि को कई लोगों ने कहा मन से ये ऊपर है, बुद्धि स्वामी है, मन गुलाम है। निर्णय देने वाली बुद्धि है और गहन चिंतन करने वाली बुद्धि है। तो इसलिए बुद्धि को आत्मा कहना चाहिए। अब दार्शनिक भाषा में जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन के 4 भाग हैं। उसमें एक है विज्ञानवाद, क्षणिक विज्ञानवादी, जो बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं। तो उनका वर्णन यहां पे किया है अगले श्लोक में, 69वें श्लोक में। सुनिए, विज्ञानमात्मेति परम आहुः क्षणिकवादिनः यतो विज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम्। कहते हैं विज्ञानम आत्मा इति, विज्ञान ही आत्मा है, ऐसा आहु कहते हैं। कौन कहते हैं?
तो क्षणिकवादी नाम, जो क्षणिक विज्ञानवादी है, क्षणिकवादी भी बोलते हैं उनको, वो लोग बुद्धि को आत्मा मानते हैं। और वो क्या कहते हैं, मनसो यतो विज्ञान मूलत्व मनसा, बोले चूंकि मन का मूल विज्ञान है, बुद्धि है, इसलिए बुद्धि को आत्मा मानिए। और कहते हैं स्फुटम गम्यते, ये बिल्कुल स्पष्ट अनुभव में आता है, जानने में आता है। तो यह है विज्ञानवादी। अब देखिए दर्शनों में 9 दर्शन है, कभी हम लोग उसका अच्छे से अलग से वो विषय लेंगे, तब आपको समझ में आएगा हर दर्शन ने क्या क्या कहा है, कैसा एक दर्शन दूसरे से भिन्न है और कहां पे साम्यता है। तो 9 दर्शन है कुल मिला के, 3 नास्तिक और 6 आस्तिक। अब नास्तिक आस्तिक का भेद दर्शनों में कहा किया गया, जो वेद को मानता है, वेद प्रमाण को, वो आस्तिक दर्शन, जो वेद को प्रमाण नहीं मानता वो नास्तिक दर्शन, ऐसी परिभाषा है। तो चारवाक, बौद्ध, जैन दर्शन, ये 3 दर्शन ऐसे जो वेद को प्रमाण नहीं मानते। तो बौद्ध दर्शन में 4 भाग हुए होता थे, 4 उनमें मत है, 4 मत प्रसिद्ध है, उसमें एक है विज्ञानवाद। अब मैं चारों का केवल नाम गिना देता हूं, उसका अध्ययन अलग से सब करना पड़ेगा। तो बोले एक है वैभाषिक, दूसरे सौतांत्रिक, तीसरे है क्षणिक विज्ञानवादी, इनको योगाचार भी बोलते हैं, ध्यान रखना, योगाचार या क्षणिक विज्ञानवादी, दोनों एक ही नाम है। और चौथे जो है उनको कहते हैं माध्यमिक, और उनका प्रसिद्ध नाम जो समाज में प्रचलित है वो है शून्यवादी। वो आएगा इसमें, आगे आएगा। तो वैभाषिक, सौतांत्रिक, विज्ञानवादी और शून्यवादी, ये 4 मत है। अब मैं चारों के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां पर जो कहा वो विज्ञान को, मतलब अपनी भाषा में कहेंगे बुद्धि को आत्मा मानते हैं। और ये विज्ञानवादी कहते हैं कि विज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, और विज्ञान मतलब ज्ञान, हाँ, विज्ञान मतलब साइंस नहीं, विशेषेण ज्ञायते अनेन इति विज्ञान। ये जो हमको सतत ज्ञान हो रहा है ना, आंख से, इंद्रिय से, ये विज्ञान है। घट का ज्ञान, पट का ज्ञान, विज्ञान है। उनका अद्भुत मत है, वो कहते हैं बाह्य जगत में कोई वस्तु नहीं है, बाह्य जगत के अस्तित्व को मानते नहीं। बोले फिर ये क्या दिख रहा है, बोले विज्ञान ही दिख रहा है। अब विस्तार से ये सब समझना पड़ेगा, लेकिन यहां केवल इतनी बात समझने की है कि विज्ञान को वो सर्वश्रेष्ठ या विज्ञान को ही मानते हैं। चलो एक बात बता दें, स्वप्न का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं देखो स्वप्न में आपको ऐसा ही ये जगत दिख रहा है कि नहीं, पेड़ पौधे वहां भी दिख रहे हैं, मनुष्य, प्राणी, पशु, पक्षी सब दिख रहे हैं, घर, बंगला, नदी, पहाड़ सब दिख रहा है, लेकिन वो सब के सब क्या है, विज्ञान रूप है। कोई सॉलिड है क्या, वो विज्ञान ही उस रूप में दिख रहा है। ऐसे ही यहां पर, और वो विज्ञान में भी ऐसे 2 विज्ञान मानते हैं। एक को कहते हैं आलय विज्ञान और एक को कहते हैं प्रवृत्ति विज्ञान। हम लोग जैसे आत्मा मानते हैं ना, लगभग वैसा ही वो आलय विज्ञान को मानते हैं। कि एक आधार है, आलय विज्ञान आधार है।
लेकिन याद रखना, वो जो आलय विज्ञान है वो क्षणिक है, हर क्षण में नष्ट हो रहा है, पैदा हो रहा है, नष्ट हो रहा है, पैदा हो रहा है। आत्मा की तरह नित्य नहीं है, ध्यान से सुनना। आलय विज्ञान है, और इस आलय विज्ञान से प्रवृत्ति विज्ञान प्रकट हो रहा है। केवल बस थोड़ी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं। तो यहां पर वो कहते हैं इस विज्ञान से ही मन की उत्पत्ति होती है। आलय विज्ञान आधार है, मन आधेय है, और ये विज्ञान स्थिर नहीं है, हर क्षण नाशवान है। वृत्ति आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, बस यही सत्य है, अंतिम सत्य। अब वेदांत में और इसमें फर्क है। वेदांत भी मानता है वृत्तियां क्षणिक है, ज्ञान विज्ञान क्षणिक है, लेकिन उसका एक नित्य आधार है। देखेंगे यहां पे। लेकिन ये लोग क्या है, बस सब चीज नश्यमान उदीयमान, और वस्तु तो है ही नहीं, विज्ञान ही वस्तु के रूप में भास रहा है, ऐसा इनका कहना है। और अब इस विज्ञान के दो भाग उन्होंने किए। यहां पे विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा, अभी हमने तो जो बताया आलय विज्ञान और प्रवृत्ति विज्ञान, लेकिन यहां पर किस ढंग से उसका विश्लेषण हुआ है तो उसको देखें। अहम वृत्तिरिदं वृत्ति इत्यंतःकरणं द्विधाम विज्ञानम स्यादहं वृत्ति इदं वृत्तिर्मनो भवेत्। बोले देखिए, अंतःकरण में अपने भीतर दो वृत्तियां हैं। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल अनुभव की ये बातें हैं, हम अनुभव करते हैं, थोड़ा ध्यान दे तो दिखाई देगा। देखो, ये जो विज्ञानवादी लोग हैं, जिनको योगाचार भी कहते हैं, इन्होंने ध्यान के ऊपर बहुत बल दिया है। और जो लोग ध्यान करते हैं, शायद उनको भी ऐसा ही लगे जैसा यहां बताया गया है। बिना वेद को माने, बिना श्रुति को माने यदि हम ध्यान करें और अपनी ओर ध्यान दें, तो लग सकता है कि हाँ यही सही है। क्या सही है, क्या लग सकता है? तो बोले देखिए, अपने भीतर दो तरह की वृत्तियां आती हैं। एक है अहम वृत्ति और एक है इदम वृत्ति। अंतःकरण मानो कि दो भागों में बढ़ जाता है, और वो कहते हैं ये जो अहम वृत्ति है यही विज्ञान है, और इदम वृत्ति मन है। बोले बड़ा कठिन हो रहा है, समझाइए अहम वृत्ति और इदम वृत्ति ये क्या है? तो देखो, इदम का अर्थ संस्कृत में होता है यह। इदम शब्द विषय बाह्य वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। इदम पुस्तकम, हाँ, अयम घट, तो इदम मतलब यह यह यह, यह पेड़, यह टेबल, यह। तो अपने भीतर जगत के किसी न किसी विषय की वृत्ति बनती रहती है। आप आंख बंद करके बैठो तो ध्यान में हम लोग, सब लोगों का अनुभव है, किसी न किसी विषय की वृत्ति आती ही रहती है। उसको कहते हैं इदम वृत्ति। विषयाकार जो मन बना हुआ है, विषय ही घेर लेता है पूरे मन को। तो बस, तो कभी हम घर की याद कर रहे हैं, कभी पुत्र की, पत्नी की, पति की, खाने पीने की वस्तु की, पैसे की। तो इनकी ये जो वृत्तियां बन रही है, इसको कहते हैं इदम वृत्ति। अच्छा, और ये इदम वृत्ति आधेय है। इसका आधार क्या है? अहम वृत्ति।
और इस अहम वृत्ति को ही विज्ञान कहा इन्होंने। अच्छा, अहम वृत्ति मतलब क्या? मैं कुछ हूं, मैं जो अपना परिचय देता हूं वो क्या है? अहम वृत्ति। अहम मनुष्य, अहम पुरुष, अहम स्त्री, ये अहम वृत्ति है। अब इसमें दोनों में संबंध है, कार्य कारण संबंध है। अहम वृत्ति कारण है, उसके ऊपर इदम वृत्ति है। इसलिए देखिए अगला श्लोक पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा और इसका वर्णन किया है। अहम प्रत्यय बीजत्वम इदं वृत्तेरिति स्फुटम् अविदित्वा स्वमात्मानं बाह्यं वेत्ति न तु क्वचित। कहते हैं ये जो अहम प्रत्यय, वृत्ति को प्रत्यय भी कहते हैं, तो प्रत्यय याद रखिए, प्रत्यय वृत्ति विचार के शब्द में आता है। तो अहम प्रत्यय बीज है, बीज है। और इदम वृत्ति क्या है? समझ लीजिए अंकुरित चीज है, जैसे उस बीज में से अंकुरण होता है। बिना बीज के अंकुरण हो नहीं सकता, बिना बीज के पेड़ नहीं बन सकता, पौधा नहीं बन सकता। ऐसे ही बिना अहम के इदम वृत्ति नहीं आ सकती। ये बड़ा अद्भुत है। मतलब मकान का विचार कर रहे हैं, मकान का तो विचार है लेकिन मैं हूं ही नहीं, ऐसा होगा क्या? विचार करने वाला मैं होता हूं पहले, मैं के बिना ये यह कैसे आएगा, इदम कैसे आएगा? इसलिए यहां लिखते हैं विद्यारण्य स्वामी जी कि अविदित्वा स्वमात्मानम बाह्यम वेत्ति न तु क्वचित। अविदित्वा स्वम, अपने आप को जाने बिना, मतलब अपना भान हुए बिना, बाह्यम, बाहर की चीज को मैं कैसे जान सकता हूं? भाई मुझको यदि देखना है कि सामने पुस्तक है तो पहले मैं होना चाहिए ना, अहम वृत्ति का बोध पहले होगा। बार बार हमने पहले भी कभी उदाहरण दिया है, आप लोगों ने सुने होंगे प्रवचन तो, कि जब हम सुबह उठते हैं तो पहले किसकी वृत्ति आती है? चाय की वृत्ति पहले आती है या स्वयं की वृत्ति? मैं हूं ये भान पहले होता है कि चाय बनानी है ये भान पहले होता है? मैं के बिना चाय बनाएगा कौन? बोले हम तो चाय नहीं पीते, ठीक है पानी पीते होंगे, तो पानी की वृत्ति पहले आएगी कि अहम की वृत्ति? तो अविदित्वा, तो अहम वृत्ति आधार है उसमें। जैसे मिट्टी है, मिट्टी से घट बन रहा है, मिट्टी से सुराही बन रही है, तो मिट्टी आधार हो गई ना। तद्वत जब तक अहम वृत्ति उत्पन्न नहीं होती तब तक इदम वृत्ति नहीं हो सकती। तो ये अहम वृत्ति को वो लोग कहते हैं यही विज्ञान है और यही परम सत्य है। ध्यान से सुनना, अहम वृत्ति विज्ञान है, इसके ऊपर फिर बहुत सारी वृत्तियां आ रही है। समुद्र में जैसे क्या लहरें आ रही है, सब लहरों की तरह है मन, और समुद्र की तरह अहम वृत्ति। लेकिन अब आगे सुनिए, अहम वृत्ति भी स्थिर नहीं है उनकी दृष्टि में, याद रखना। इसलिए उनको कहा गया है क्षणिक विज्ञानवादी। विज्ञान तो अहम वृत्ति को माना उन्होंने, लेकिन यही रुके नहीं, क्षण प्रध्वंसी, हर क्षण ये अहम वृत्ति उत्पन्न हो रही है, नष्ट हो रही है। इसलिए देखिए अगले श्लोक में इसी को बताते हैं। क्षणे क्षणे जन्म नाशौ अहम वृत्तेर्मितो यतः विज्ञानम क्षणिकं तेन स्वप्रकाशं स्वतोमिते। क्षणे क्षणे जन्म नाशौ अहम वृत्तेर्मितो यतः विज्ञानम क्षणिकं तेन स्वप्रकाशं स्वतोमिते।
कहते हैं ये अहम वृत्ति क्षणे क्षणे जन्म नाशौ, हर क्षण मैं पैदा हो रहा हूं, हर क्षण। अब ये अद्भुत है, यही फर्क है वेदांत में और विज्ञानवादियों में। हम एक अहम को कूटस्थ मानते हैं ना, कूटस्थ शब्द याद है ना, भूलना नहीं। कूट की तरह बिल्कुल स्थित है, स्थिर है, चेतन। लेकिन इनका जो चेतन है, जो अहम वृत्ति है, वो तो हर क्षण, मतलब इसका प्रैक्टिकल रूप क्या बता रहे हैं? हर क्षण आप नए हो, हर क्षण आप अलग हो। तो ले अहम वृत्ति हर क्षण नाश हो रही है, पैदा हो रही है, इसको जान कौन रहा है? इसको जानने के लिए कोई अलग होना चाहिए दूसरा। आ रहा है, जा रहा है ना, कोई व्यक्ति या वस्तु कोई आ रही है, जा रही है। एक व्यक्ति होता है जो स्थिर होता है, जो बताता है कि देखो ये व्यक्ति आया था, चला गया, अब दूसरा व्यक्ति आया है, ये भी जा रहा है। तो एक होता है जो आने जाने वाली चीजों को जानता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ट्रैफिक पुलिस। इधर उधर सब वो जानता है, वो स्थिर होता है। तो बोले यदि अहम वृत्ति नाशवान है, इसको जान कौन रहा है? तो वो क्या कहते हैं? स्वयं ही जान रहा है। अहम वृत्ति मैं हूं, ये जो वृत्ति है, इसको जानने के लिए और कोई चेतन की आवश्यकता नहीं। ये अहम वृत्ति स्वप्रकाशम, स्वयं प्रकाश रूप है, स्वयं चेतन रूप है। तो अब निर्णय क्या निकला? मतलब चेतन रूप जो अहम है वो हर क्षण नाश हो रहा है, हर क्षण पैदा हो रहा है। अब बताइए, चेतन में जन्म और मरण मानना तर्क से सिद्ध नहीं होता। अच्छा चलो और इसको अच्छे से बताएं। यदि हर क्षण में मैं जो हूं मर रहा हूं, पैदा हो रहा हूं, तो ऐसा अनुभव हमको होना चाहिए, सबसे पहली बात। लेकिन हमको तो सातत्य का अनुभव है, ये हम दोष बता रहे हैं इसमें। दूसरा, हर क्षण यदि मैं अलग हूं, तो पिछले क्षण जिसने अनुभव किया वो तो मर गया, अब नया अहम आया, ठीक है? उसने कुछ अनुभव किया, वो मर गया। फिर तीसरा अहम आया, उसने अनुभव किया, मर गया। तो हर क्षण नवीन नवीन अनुभव करता है, अनुभव करने वाला है। तो स्मरण कैसे होगा? क्योंकि जिसने अनुभव किया वो तो मर गया। और याद रखना, ये नियम आपने सुना होगा पहले भी, कि अनुभव करता और स्मरण करता एक ही होता है, वो एक ही होना चाहिए। जिसने कल अनुभव किया वही यदि आज है, ध्यान से सुनना, तो वो स्मरण करेगा, कल मैंने ऐसा बोला था, यहां गया था। लेकिन कल वाला जो अहम है वो तो मर गया, क्योंकि क्षण प्रध्वंसी। कल क्या हो, तो कल ही मर गया, उसके बीच में इतने अहम मर गए। तो फिर वो स्मरण कैसे करेगा? तो हम तो स्मरण करते हैं कि 10 साल पहले मैंने ये कहा था, 5 साल पहले मैं वहां गया था। इसका मतलब वो अहम और अभी का अहम एक होना चाहिए ना। स्मृति की व्याख्या हो नहीं सकती यदि अहम को हमने ऐसा नित्य उत्पन्न होने वाला, मरने वाला माने। अब लेकिन देखिए उनका ऐसा कहना, अब उनका उदाहरण है, वो कहते हैं देखिए नित्य मैं मर रहा है, पैदा हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, वो तो सातत्य का अनुभव हमको हो रहा है। तो बोले हाँ हो सकता है, उदाहरण देते हैं। जिन लोगों ने सुना होगा उनको मालूम, याद आ गया होगा, स्मृति उनकी याद होगी। जिन्होंने अनुभव किया होगा पहले कभी प्रवचन इस विषय पर, तो उनको तुरंत उदाहरण याद आ गया होगा। उदाहरण है दीपक का। दीपक में तेल है, बात है, बत्ती जिसको कहते हैं, बाती। अब हर क्षण वो तेल नया है, बत्ती नई है, लेकिन दूर से देखो तो क्या लगता है? एक ज्योत जल रही है, अखंड ज्योत।
नवरात्र में अखंड ज्योत होती है, तो एक ही दिया है, लेकिन बारीकी से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? हर क्षण नया 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 तेल। तो ये उनका प्रसिद्ध उदाहरण है। दूसरा उदाहरण नदी का है। हर क्षण नदी में पानी नया है, लेकिन हम कहते हैं ये वही नदी है, ये वही जमुना जी है जिसके किनारे भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई, रास रचाया। ये वही यमुना है, ये वही गंगा है जो भगीरथ जी ने लाई, ये वही गंगा है जिसमें प्रभु रामचंद्र जी ने स्नान किया। केवट ने इसी गंगा को भगवान को जो पार कराया था। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, वही गंगा है। अब यदि गंगा को देखे तो महाराज वो पानी तो कब का बह गया। तो नित्य जन्म, नित्य परिवर्तनशील ऐसी कोई वस्तु सतत अनुभव, मतलब ऐसा लग सकता है कि एक ही है, सतत है। अहम में भी ऐसा ही है। वो कहते हैं विज्ञानम क्षणिकम तेना। और ये जो अहम वृत्ति है ये बुद्धि में है, बुद्धि। इसलिए बुद्धि, अहम वृत्ति, विज्ञान ये सब एक ही है। अब देखो ये लोग बुद्धि तक पहुंच पाए। हम लोगों ने यात्रा कहां से शुरू की थी? शरीर से। दूसरा स्टेशन इंद्रिय, तीसरा स्टेशन प्राण, चौथा स्टेशन मन, पांचवा बुद्धि। अच्छा, और वो क्या कहते हैं कि देखिए महाराज, आप वेद को मानते हैं ना, उपनिषद को? हाँ हाँ बिल्कुल मानते हैं। तो बोले आपके उपनिषद ने भी कहा है, क्या कहा है? एतस्मान् मनोमयात् अन्योंतर आत्मा विज्ञानमय। बोले मन से अंतरंग कौन है? विज्ञान। मन से सूक्ष्म विज्ञान है। इदम वृत्ति से सूक्ष्म अहम वृत्ति है, उसको विज्ञानमय कोश कहा है। इसलिए अगले श्लोक में वो कहते हैं, उद्धरण देते हैं कि आपके वेद में ऐसा कहा है। लेकिन देखिए ये वापस छल है। हाँ उतना सा उन्होंने उद्धरित कर दिया, हम रोज देख रहे हैं। इसको पढ़ लेते हैं, श्लोक को कल देखेंगे। विज्ञानमय कोशोऽयं जीवैत्यागमा जगुः सर्वसंसार एतस्य जन्मनाश सुखादिकः। बोले विज्ञानमय कोश ही चेतन है, या हमारी भाषा में क्या आत्मा है, और जन्म मरण सुख दुख बस इसी का होता है। इसके अलावा और कोई चेतन नाम की चीज नहीं है। अब इस विज्ञानमय आत्मा में भी दोष है। अभी जैसे मैंने दो दोष तो बता दिए आपको कि अनुभव हमको होता नहीं कि हर क्षण मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, और दूसरा स्मृति की व्याख्या हो नहीं सकती। तीसरा और एक दोष है, वो हम कल देखेंगे। और इसके आगे का जो मत है वो देखेंगे। मजेदार बात है, वो भी बौद्धों का ही है। ये बौद्धों में 4 मत है, सबका अलग अलग क्या कहते हैं विचार है, एक दूसरे को काट देता है। शून्यवादी कहता है महाराज ये नित्य परिवर्तनशील अहम ये सत्य नहीं हो सकता। जो सतत परिवर्तनशील है वो कैसे सत्य होगी? ऐसा कह के वो इस विज्ञानवाद का खंडन करते हैं। वो आ रहे हैं अब आगे कल शून्यात्मवादी, शून्यवादी भी कहते हैं, कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।
श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।